कोई नहीं प्रधान जी हमें राजनीति के मतलब हम तो जमीन से मतलब ये क्या है, किस नंबर है, नंबर से बात क्या मतलब है, बात अपने नंबर से मतलब क्या बात है, अपने राजनीति के हम तो एक मिनट क्या है। ऐसा बैठो नहीं साथ टीवी इंडिया न्यूज। हम इस समय उपस्थित हैं जनपद लखीमपुर खीरी विकासखंड बिजुआ ग्राम पंचायत लगती है राजगढ़। यहाँ पे एक उच्च प्राथमिक विद्यालय बना हुआ है और यहाँ पे जब बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं उनके लिए जो है शौचालय का निर्माण कराया गया है। ये शौचालय बनी हुई है और यहाँ पे ग्रामीणों का कहना है कि जब यहाँ के बच्चे जो हैं शौच करने के लिए जब जाते हैं तो इस पास में जो तालाब है वहाँ पर प्रतिदिन जब पढ़ने आते हैं, जब वो शौच करने के लिए या तो खेतों में जाएं या फिर तालाब के किनारे जाएं। तालाब के किनारे जब जाते हैं तो हो सकता है कोई बड़ी दुर्घटना होने का संकेत है। लेकिन यहाँ पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए ग्रामीण हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि जब यहाँ पे जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं उन लोगों के जो उपयोग करने के लिए शौचालय है, क्या यही शौचालयों में वो लोग आते हैं शौच करने के लिए। क्या नाम है सर? जसपाल हमारा नाम है। क्या समस्याएं हैं यहाँ पे जो स्कूल प्रांगण के अंदर जो शौचालय निर्माण कराई गए हैं, क्या ये सही है, साफ सुथरी है? सर देखो मैं कहता हूँ ईटा गंजी है, सब लेटिंग पड़ी है साहब। हम लोग कहते हैं तो मास्टर साहब मानते नहीं हैं। देखो साहब घास खड़ी है, देखो साहब इसमें ईटा पड़ी है, देखो लेटिंग भी पड़ी है, इसमें क्या साफ है साहब। हमारे बच्चे ताल पे जाते हैं, मर जाएंगे साहब। अच्छा, यहाँ पे टीचरों से आप लोगों ने तो शिकायत की साहब, निखिल वह सुनते नहीं हैं। अच्छा, वह कुछ नहीं सुनते हैं, बैठे रहते हैं। वह कहते हो जाएगा। कब साहब हो जाएगा? हमारे बच्चे मर जाएंगे तब हो जाएगा। अच्छा, आज गणतंत्र दिवस था, आज के दिन यहाँ पे साफ सफाई कोई हुई या नहीं? कुछ नहीं साहब हुई, कुछ नहीं हुई। देखो साहब साफ सफाई देखो, कितनी घास खड़ी है, देखो साहब कितनी घास खड़ी है। देखो साहब लेटरिन में देखो साहब ईटा पत्थर पड़े हैं, देखो साहब इसमें लेटरिन भी पड़ी है, सब जाम है साहब, सब जाम है। अच्छा, आज जो स्कूल प्रांगण के अंदर आज इतना हंगामा चल रहा है, किस चीज को लेकर चल रहा है? सर ऐसा रहा है, अध्यापक एक लेट आया, वो शुरू से आता था। ये बड़े अध्यापक जो है वह कभी आए नहीं स्कूल को, ऐसे कभी कभी आ जाते थे, कभी नहीं आए। उस पे वो लेट आ गया साहब, तो उस पर हंगामा शुरू कर दिया। अध्यापक में जब लड़ाई हुई तब ये हम सब लोग जान पाए कि हमारे घर में इसी स्कूल में सब पोल खुली, स्कूल में सब कीड़ा लगे हैं, गेहूं में सब मुसलेहड़ी है, चावल आटा एक में है, घुन है साहब, बच्चे खा रहे हैं, मर जाएंगे, गंदगी हो जाएगी साहब, बच्चे हमारे मर जाएंगे पढ़ने से। तो आइए हमारे साथ यहाँ पे बातचीत करने के लिए और भी लोग हैं। क्या नाम है दादा? श्री राम। अच्छा, कहाँ के निवासी हैं? जी सब यही के निवासी हैं जी। क्या यहाँ पे सफाई कर्मी आता है कोई? सफाई कर्मी सर यहाँ कोई नहीं आता है। अच्छा, कोई नहीं सफाई कर्मी है जी। अच्छा, फिर ये बच्चे जब यहाँ शौच वौच करने के लिए जब शौचालय आते हैं, फिर इसकी साफ सफाई कौन करता है यहाँ पे? यहाँ कोई नहीं करता है, ऐसे पड़े हैं सब। अच्छा, ऐसे ही पड़े। अच्छा, ये शौचालय यहाँ पे जब बच्चे शौच करने के लिए आते हैं तो कहाँ फिर जाते हैं? ये सब साहब लेटरिन जाते हैं, एक ताल है पड़ोस में, वहाँ जाते हैं। अच्छा। कोई इधर जाता है, कोई उधर जाता है, और कोई यहाँ से लेटरिन का कोई सुविधा अच्छा नहीं है। अच्छा, यहाँ पे सफाई कर्मी नियुक्त है या नहीं? नियुक्त है लेकिन वो आता तो नहीं है सर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन लोगों का कहना है कि सफाई कर्मी यहाँ नियुक्त है लेकिन यहाँ पे साफ सफाई नहीं हो पा रही है। तो देख सकते हैं कि जो शौचालय हैं, इन शौचालयों को हम दिखाने का भी प्रयास करेंगे कि क्या समस्याएं हैं। इनके अंदर इतनी ज़्यादा गंदगी फैली हुई है और शौचालय जाम कर दी गई हैं। और जब बच्चे यहाँ पे जब पढ़ने आते हैं, नन्हे मुन्ने जब बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, तो उन लोग का कहना है कि यहाँ पे जो ग्रामीण हैं, उनके माता पिता हैं, उनका कहना है कि हमारे बच्चे जब स्कूल प्रांगण में पढ़ने के लिए जाते हैं तो वो जो है खुले आसमान के नीचे जाते हैं और वहाँ पर शौच करते हैं। लेकिन देखने वाली ये समस्याएं हैं कि आए दिन क्षेत्र में लगातार हिंसक पशुओं का आतंक जारी है। फिर भी यहाँ पर जब बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं तो वो स्कूल प्रांगण को से बाहर जाते हैं, गन्ने के खेत हैं वहाँ पे जाते हैं। क्या ऐसी ही स्कूल के अंदर जो शौचालय हैं उनका निर्माण इसीलिए कराया गया है कि वो उनके अंदर ईंट पत्थर जाम कर दिए जाते हैं डालकर, और जब वो स्कूल प्रांगण के अंदर आते हैं तो इन्हीं शौचालयों के अंदर आते हैं, नहीं तो खुले आसमान के नीचे जाते हैं ताकि यहाँ पे वो अपने शौच कर सकें। और यहाँ पर जब शिक्षा का जो मंदिर है, यहाँ पर जब इतनी गंदगी की जाती है तो आए दिन यहाँ पे लगातार यहाँ पे टीचरों का कहना है कि यहाँ पे साफ सफाई होती है, लेकिन टीचर महोदय किस तरह से यहाँ पे साफ सफाई कराते हैं? क्या इसी प्रकार यहाँ पे टीचरों के द्वारा साफ सफाई कराई जाती है, जिससे लगातार ये गंदगी यहाँ पे भरी हुई है? और लगातार हम आपको लाइव तस्वीरों में भी दिखाने का प्रयास करते रहेंगे कि किस तरह से स्कूल प्रांगण के अंदर गंदगी फैलाई जाती है, लेकिन यहाँ पे आला अधिकारी कोई ध्यान नहीं। प्रयास करते हैं कि जो शौचालय निर्माण जो शौचालय का कराया गया है, ये वो शौचालय है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ ताला डाला गया है और ये ताला हो सकता है कि 2 साल इसे बनाए हुए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है ताले के अंदर चाबी नहीं लगाई गई। ताला बना हुआ है,
2 साल हुए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक ये ताला नहीं खुला है। क्या समस्याएं हैं? और गुरुजी के द्वारा कहा जा रहा है कि इसे हम खोलते हैं, और प्रधान जी के द्वारा कहा जा रहा है कि 2 साल हुए जा रहे हैं, हम इसको निर्माण कराकर और अध्यापक महोदय को हैंड ओवर कर दिए हैं। और प्रधान जी कह रहे हैं कि लगातार कि यहाँ पे ये शौचालय जो है हमने स्कूल प्रांगण के ही लिए बनाई है, लेकिन गुरुजी का कहना है कि स्कूल प्रांगण के ये बाहर शौचालय बनी हुई है और ये स्कूल की जो भूमि है उसमें नहीं बनी हुई है। अब क्या है हकीकत, यहाँ के ग्राम प्रधान बताएंगे और जनता बताएगी कि ये स्कूल प्रांगण की ज़मीन है या फिर ग्राम पंचायत की ज़मीन है, उसमें ये बनाई गई है। हमें आज तक ये नहीं बताया गया कि कौन भूमि कहाँ की है, और हमको हमारे पास ना इसका कोई इंतखाब है, ना कोई नक्शा है, ना कुछ है। हम ये नहीं जानते इस विद्यालय की भूमि कहाँ है, कहाँ पे क्या चीज़ है, क्योंकि हमारा विद्यालय उधर बना है, रसोई इधर बनी है, बीच में हमारे बाबा साहब का, डॉक्टर साहब का, भीमराव अंबेडकर जी का स्थान है, पार्क है। हम कहाँ कह पाएंगे कि हमारी ये विद्यालय भूमि है भाई? जब उसके बाद में हमारा पार्क बना हुआ है तो क्या गांव वाले ये कहेंगे कि पार्क की ज़मीन यहाँ पे नहीं है या पार्क नहीं है? हमारे ऊपर आरोप चाहे जो भी लगवा ले, चाहे जो भी हो, कोई मतलब नहीं है। हाँ, समझ गए? हाँ, तो प्रधान ये जो अध्यापक जी कह रहे हैं, इनको लिखा पढ़ी नहीं। ये यहाँ अध्यापक मतलब सोच के लिए शौचालय बनवाई गई है क्या? इनको जो है जमीन दिखाई जाती, किसके नाम है, तुम्हारे नाम करवा देते तब बच्चों को लाते। ये क्या मतलब है, किस जमीन पे बना हुआ है? मतलब इनको ये मतलब क्या है, जो बना हुआ है स्कूल प्रांगण में ही बना है, ये नहीं दूसरी। इसका कैमरा मैन उधर करिए, रसोइयाँ उधर बनी है, रसोइयाँ के बीच बना है। अगर ये रसोइयाँ सबसे पहले बनी है, अगर वो शौचालय अंत बना तो रसोइयाँ क्या पहले वहाँ वो सही जगह बनी है? ये इनका कहना है, इनको जगह बताओ। अगर जगह चिन्हित है तो जगह से क्या मतलब, जो पंचायत में जो बना हुआ है, ये मतलब नहीं कि ये काहे की जगह है, जो स्कूल के लिए चिन्हित हो गई तो स्कूल की जगह है। इस पर कोई आरोप भी नहीं हमारा कर रहा पंचायत का कि ये हमारी जगह है, नहीं जाने देंगे। अगर कोई आरोप कर रहा हो तो बता दे कि कोई आरोप कर रहा हो, कोई जगह के बारे में आरोप कर रहे तो मास्टर साहब खाली बता रहे, राजनीति कर रहे हैं जहाँ, मतलब ये कह रहे हैं। कोई नहीं प्रधान जी, हमें राजनीति से क्या मतलब? हम तो जमीन से मतलब ये क्या है, किस नंबर है, नंबर से बात क्या मतलब है? बात आपने नंबर से मतलब क्या बात है? आपने राजनीति की है। हम तो एक मिनट, क्या है? ऐसा बैठो नहीं, साथ बात ये नंबर से सुनो मतलब क्या है? पहले, शांति। हम तो घर से विद्यालय आते हैं, विद्यालय से घर चले जाते हैं। गांव में कोई ये नहीं कह सकता हमारे साथ बैठते हैं। राजनीति कहाँ से आई? चाबी तो आप देख सकते हैं कि अभी जो है शौचालय तो बनवा दी गई है, 2 साल हुए जा रहे हैं इस शौचालय को बनवाए हुए, और प्रधान जी के द्वारा दावा किया जा रहा है कि हमने जो है इसे हैंड ओवर कर दिया है गुरुजी के द्वारा। लेकिन यहाँ पे देखने वाली ये स्थिति है कि शौचालय तो हैंड ओवर कर दी गई, लेकिन अभी तक टंकी इस पर नहीं रखी गई, और यहाँ पे जब बच्चे शौच करने के लिए आएंगे तो पानी की व्यवस्थाएं यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। और इसके पास में बना है रसोइया, वो विद्यालय का रसोइया बना हुआ है, वो हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे साफ सफाई को लेकर यही बच्चे हैं, जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उनका खाना बनता है, और ये साफ सफाई है यहाँ पे किस तरह से साफ सफाई की जाती है। और लगातार हम वो लाइव तस्वीरों में भी दिखाने का प्रयास करते रहे हैं कि यहाँ पे साफ सफाई को लेकर जीरो है, क्योंकि लगातार यहाँ पे इतनी ज़्यादा गंदगी फैलाई जाती है जिससे यहाँ पे कोई साफ सफाई नहीं होती। तो आप देख सकते हैं कि ये रसोइया है, और इसके बाद में बनाया गया है शौचालय बच्चों के लिए, और उसके बाद में बन रहा है आंगनवाड़ी केंद्र, और फिर उसके बाद में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा रखी है, फिर उसके बाद में स्कूल है। लेकिन यहाँ पे देखना ये है कि टीचर महोदय के द्वारा कहा जाता है कि ये शौचालय जो नई बनवाई गई है अभी हमें हैंड ओवर नहीं की गई, लेकिन ग्राम प्रधान का कहना है लगातार कि हमने इसको 2 साल हो गए हैं, इसको बनवा के हैंड ओवर अध्यापक महोदय के द्वारा कर दिया गया, लेकिन यहाँ पे आज तक ना ही उसमें ताला जो पड़ा हुआ है, 2 साल हुए जा रहे। हो सकता है कभी कभार ही खुला हुआ होगा शौचालय, लेकिन आज तक उसमें चाबी नहीं लगाई गई है। इतनी ज़्यादा उसमें जंग लग गई है ताले को लेकर, फिर भी यहाँ पे देखने वाली ये स्थिति है। क्या है हकीकत? ग्रामीणों का आरोप है कि लगातार हम ये दिखाने का भी प्रयास कर रहे हैं कि लगातार सुबह से ग्रामीण आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ स्कूल प्रांगण के अंदर सुबह से आए हुए हैं, और लगातार वो अध्यापक महोदय को जो है समझा
बता रहे हैं कि यहाँ पे साफ़ सफाई होनी चाहिए, और जो बच्चों का एमडीएम जो खाना बनता है उसको लेकर साफ़ सफाई होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे साफ़ सफाई के नाम पर जीरो है। तो आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको पल पल की खबरें दिखाने का प्रयास करते रहेंगे।